we have seen font commands. Now we'll study about lists. What are lists? Lists are like this. When we want to create line items like 1, 2, 3 इस तरह से, या फिर हम लोग कोई एक सिंबल लगा करके लिखते हैं. ओके, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है. ऑर्डर्ड लिस्ट नेक्स्ट ऑप्शन है. विल बी स्टडिंग unordered list. So unordered list is what? It's bullet list. It's a bullet list. Okay. Purpose is to create list structure. This command is represented with UL and it's a paired tag. This command itself do nothing. This only creates structure, and for that structure you need to, whenever you want to mention list items, you have to use li command. Again, it's a paired tag, but it will be used within UL. Okay, so here is a sample program within body UL. Let's forget type. Okay, so there is a command UL. We have mentioned drinks, and within drinks there are 3 categories: coffee, tea, milk, and all these strings are list items. Okay, and then UL is closed. If we execute this program, it will look like this. Okay, drinks, coffee, tea, milk. So drink is a heading. Under that heading, coffee, tea, milk are the list items. If you notice, a square is being shown here. This is bullet and the symbol name is square. Okay, there are 3 types of styles, you can say. First is disk, which is the default one. Second is circle, and third is square. So I have used square in the example. Okay, you just need to put type equals to square within UL. Okay, if I was not mentioning any type, for example, अगर हमने इसको सिर्फ और सिर्फ UL से स्टार्ट किया होता और यहीं पे बंद कर दिया और ये नहीं लिखा होता, तो क्या होगा? डिफॉल्ट इज व्हाट? डिस्क. और डिस्क किस तरह का होता है? उल्टा चलते हैं हम लोग. स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर ऐसे शेप में होगी, सर्कल ऐसे शेप में होगी, एंड डिस्क सर्कल तो होता है बट filled with black color.
ओके, तो इन सब के पहले ऐसे डॉट लगा होता, छोटा स्क्वायर की जगह गोला लगा होता बिंदी के जैसा, दैट इज अ डिफॉल्ट वन। अगर हम सर्किल बता देते तो गोला आया। ओके, सो एट्रीब्यूट्स में, यूएल के अंदर हम एट्रीब्यूट्स में हम बता सकते हैं, जैसे यहां पे एक एट्रीब्यूट हमने बताया टाइप, वैसे ही हम एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज नोन एज स्टाइल। एंड व्हेनेवर वी यूज स्टाइल वी कैन यूज CSS commands under that. For example, अगर हम चाहें तो जैसे कि यहाँ पे सपोज ये जो लिस्ट है, अलग अलग लाइन पे आइटम्स है, एक लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन पे कुछ आइटम, फिर तीसरी लाइन पे, इन लाइन की अपनी एक डिफॉल्ट हाइट होती है, मतलब लाइन का गैप। ओके, अब इस लाइन के गैप को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो हम किससे कर सकते हैं? वो हम CSS के स्टाइल लाइन डैश हाइट से कर सकते हैं। इन केस अगर हम मेंशन करते हैं UL के साथ में ही स्टाइल इक्वल्स टू लाइन डैश हाइट कोलन 150%, देन व्हाट विल हैपन, इसके बीच में जितनी जगह छुटी हुई है इसकी 1.5 गुना जगह, मतलब इसकी 50% और इसी में मिला दीजिए, उतनी जगह इन दो लाइनों के बीच में आ जाएगी। और सिर्फ इतने ही के बीच में नहीं, जो पूरी की पूरी आपकी UL स्ट्रक्चर है उसके बीच में अगर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं तो हर एक के बीच में आएगा। ओके, एनी कंफ्यूजन? नोटेड? Yes, sir. Good. And keep in mind, this unordered list is also known as bullet list. जैसे MS Word में ये ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ तो इजीली आप टाइप करके काम कर सकते हैं, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बुलेट लिस्ट सेलेक्ट करना, अपने आप इन 3-4 तरह की लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे तो आप बहुत सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज किसी कंपनी का सिंबल है आइकन के फॉर्म में, तो उसको वहाँ पे इंपोर्ट करके भी यूज़ किया जा सकता है। Okay class, moving to next list type, that is ordered list. Ordered list. Again it's a paired tag mentioned with OL/OL, and just like unordered list, li का इस्तेमाल यहाँ पे भी करना पड़ेगा। li चाहे OL हो चाहे UL हो, मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आपको आइटम्स बताने हैं तो आपको li का यूज करना है। ओके, प्लीज नोट दिस प्रोग्राम।
Sir, noted. Good. Now ऑर्डर के अंदर अगेन टाइप एंड स्टाइल. स्टाइल आपको मालूम ही है, CSS का कोड जिसे हम लाइन हाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड टाइप्स यहाँ पे 5 हैं. अनऑर्डर्ड में 3 टाइप्स हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल. यहाँ पे 5 हैं जिसमें से ये डिफॉल्ट है. मीन्स अगर हमने OL के अंदर कोई टाइप नहीं बताया और सीधे हमने ये सब बनाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट. ओके. और चूंकि हमने इसको बता दिया है कि कौन सा टाइप यूज करना है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ABCD की लिस्ट चलेगी. इसको एक्चुअली नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं. ओके. अगर हम यहाँ पे कैपिटल I बताते तो 1 ये रोमन के इस तरह से चलेगा. अगर हम स्मॉल I बता देंगे तो 1 2 एंड 3 इस तरह से चलते चलेगा. तो 5 तरह के हैं हमारे पास, जिसमें से पहला वाला डिफॉल्ट है. डन. Yes, sir. Good. Now definition list. Definition list. आप लोग देखते होंगे ना डिक्शनरीज वगैरह टाइप की जगह पे सपोज लिखा है फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है, फिर लिखा है टॉर्क, टॉर्क के बारे में लिखा है. तो ये क्या है, ये एक तरह से आप डेफिनेशन लिस्ट बना रहे. डेफिनेशन लिस्ट के अंदर फर्दर 2 आइटम्स और होते हैं. डेफिनेशन लिस्ट सिर्फ स्टार्ट हो गया, लेकिन चीज़ों को बनाने के लिए आपको उसके अंदर 2 और कमांड यूज करने हैं. पहला है DT और दूसरा है DD. DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म्स एंड DD स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. DT and DD. Sir, noted. And both are paired tag. This is DT and ये जो टेक्स्ट लिखा जाएगा this is description. So here you can see DL स्टार्ट हो गए जिसका स्ट्रक्चर है. DT को आपने बताया कि भाई ये हमारा DT है, ठीक है, डेफिनेशन टर्म, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है. हमने यहाँ तो ये छोटा सा लिखा है, आप ज़्यादा टेक्स्ट भी लिख सकते थे डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना कंटेंट है. उसके बाद दोबारा दूसरा एक टर्म आया तो फिर से DT के अंडर और उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन. यूज होता है बट इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है. मेन आपका UL और OL है. शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? सर, जैसे कि सर अगर हमारे पास अधिक कंटेंट रहेगा
तो सर जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, सर कॉफी के सर आगे से थोड़ा लिखा है ब्लैक एंड हॉट ड्रिंक, अगर सर यहीं से दूसरे लाइन पहुंच जाएंगे तो सर पीछे हो जाएगा या फिर सर आगे ही रहेगा? उसके साथ ही रहेगा। ओके सर। चला के भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ गया आपका ब्लैक हॉट ड्रिंक कॉफ़ी। सपोज ये कंटेंट ज़्यादा होता, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं इसको। रिफ्रेश। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया जो सेम सीक्वेंस में चल रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि इसी के अंदर हम बी आर मेंशन कर देते हैं। अगर हम इसके अंदर लाइन ब्रेक दे देते हैं तो क्या होगा? कुछ भी। दिस इज सेकेंड डेमो। ओके, थोड़ा सा कंटेंट कम के यहाँ लिखा। ओके, सेम लाइन, थोड़ा कंटेंट यहाँ से डिलीट करें, सेव। ओके, तो लाइन तो चेंज हो गई, यहाँ से इस पॉइंट से आकर के लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन चलेगा सेम इंडेंटेशन पे, मीन्स कि गैप रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये डिस्क्रिप्शन के अंडर में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के ब्लॉक में है। ओके, so class, next slide, IMG tab for placing images. Please note down. गुड आफ्टरनून अजय, मिथिलेश। यस, इसको जितना भी कर रहे हैं आप फेयर में जाएगा। ओके, तो IMG का पर्पस ये है कि आपको एक फोटोग्राफ जो .jpg, .jpg, .png, .bmp, इस तरह की और भी कोई इमेज का फॉर्मेट हो सकता है। वो फोटोग्राफ्स आप अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। जब आपको वो फोटोग्राफ लगाना है, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा,
IMG एक ऐसा टैग है जिसको अगर सिंपल आपने IMG मेंशन कर दिया, ये किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये अनपेयर्ड टैग है। दूसरा, इसमें कौन सी फाइल है, कहाँ रखी है, किस टाइप की फाइल है, आपने इसको कहीं बताया नहीं SRC के साथ में, मतलब सोर्स। ओके, सोर्स के अलावा आप क्या बता सकते हैं इसमें? हाइट, वेट, बॉर्डर जैसी चीज़ें भी। अब इस प्रोग्राम में ये सिंपल एक लाइन ही है, एक ही लाइन है जो इसका मेन काम कर रही है। IMG SRC इक्वल्स टू फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन, मतलब अगर PNG है, JPG, JPEG, जिस तरह की भी फाइल है वो फाइल का नाम। हाइट, हो सकता है फोटोग्राफ बहुत बड़ी हो, तो जितनी भी बड़ी है हम चाहते हैं कि 50% हाइट और 50% विड्थ के साथ आ जाए। अगर हम परसेंटेज में नहीं बताते हैं, हमसे कहा कि जाएगा 200 पिक्सेल्स और 150 पिक्सेल्स, तो ये इस रेशियो में आने लगेगी। तो मेंशन करने के आपके पास तरीके हैं। जो भी वैल्यू है उसका परसेंटेज बताना चाहे परसेंटेज बता सकते हैं, या एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेबल। ओके, सो अगेन जैसे आपने अभी डेफिनेशन लिस्ट पढ़ी थी, एक कमांड है लेकिन वो तब तक अपना कोई फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा जब तक उसके सबसेट टैग्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। सेम गोज विद टेबल। टेबल अपने आप में पेयर टैग है, इनफैक्ट उसके जितने भी सबसेट टैग्स हैं वो सब पेयर टैग्स हैं। टेबल का पर्पस कुछ टैबुलर डेटा बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इसको नोट करने की जल्दी में ये पहले मत नोट करिएगा, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा था तो पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। मीन्स यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ से नोट करिएगा। ओके, तो टेबल मेन कमांड है, और टेबल में क्या होता है, रोज होती हैं ऐसे करके। इन रो को बनाने के लिए TR टेबल रो। अब इसमें डेटा रखना है, टेबल डेटा। ये एक ही बार यूज होता है पूरे कमांड, पूरे टेबल में। टेबल हेडिंग या हेडर, और ये कैप्शन। कैप्शन जैसे कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन डेटा या मार्कशीट डेटा, कुछ भी है ये, तो ये कैप्शन हो गया। जनरली यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो हम इसको ध्यान से देखते। अभी हम बॉर्डर कलर, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ टेबल। तो टेबल टैग आपका शुरू हुआ और ये जाके ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। पहला इसमें सेक्शन आ गया टेबल रो, उसी तरह से दूसरी रो के लिए टेबल रो। टेबल रो में पहला पार्ट टेबल हेडर,
यहाँ पे टेबल हेडर को यहीं पे यूज कर ले। ये पहला रो, ये वाला, और ये दूसरी रो, ये वाला। टेबल हेडर में पहला लाइन आइटम मंथ, दूसरा आइटम सेविंग्स, टेबल रो बंद, रो खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट फिर से टेबल रो शुरू हो। अब टेबल का डेटा, पहला आइटम एक वैल्यू, दूसरा आइटम भी एक वैल्यू। हमने यहाँ पे किसी पर्पस के लिए यहाँ लिखा था, इसको भी भूल जाइए आप। और जब इसको भूल जाएंगे तो आपका रिजल्ट एक्चुअली यहाँ पे से आ रहा होगा, $100 लेफ्ट से, डिफॉल्ट अलाइनमेंट। ओके, तो ये कहानी हो गई। अब इसके अंदर अगर हमको कुछ बॉर्डर बताना है, ये बॉर्डर की थिकनेस है, कितना मोटा बॉर्डर रहेगा। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5। ओके, सो क्लास table border, you can mention a numerical value like 3, 4, 5, उतना ही ये थिक होता जाएगा। बॉर्डर्स, देन इस बॉर्डर का कलर क्या रहे वो आप मेंशन कर सकते हैं बॉर्डर कलर से। और ये पूरी टेबल, इसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, इसका अलाइनमेंट चाहिए है लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो आप वो मेंशन कर देंगे सेंटर। तो हमने अगर सेंटर मेंशन किया तो स्क्रीन के बीचों बीच ये टेबल आ रहे। अगर हमने सेंटर नहीं मेंशन किया होता, राइट किया होता, तो ये टेबल स्क्रीन के राइट साइड से आ रही होती। ओके, सेकेंडली, जब हम कोई अलाइनमेंट बताते हैं टेबल के साथ में, वो टेबल का अलाइनमेंट होता है, मतलब ये टेबल रहेगी कहाँ पे। लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है, जैसे दिस वन $100, ये लेफ्ट में ही आएगा और सारा आइटम लेफ्ट से ही शुरू होगा। तो जिस चीज का भी आपको अलाइनमेंट बताना है, तो उसका जब डेटा मेंशन कर रहे होंगे तब वहां पे उसका अलाइनमेंट आप मेंशन कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ किया, TD अलाइन इक्वल्स टू सेंटर $100। ओके, एनी कंफ्यूजन क्लास? No, sir. Okay, good. So class, we'll finish here only.